हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स स्वैग सनी ब्लॉग्स। आज गाइस हम लोग सुबह सुबह में नहाकर पूजा वूजा कर रूम पे और निकल गया था शीतला माता मंदिर पूजा करने के लिए। और ये देखिए मेरा बाइक अभी निकाल रहा है प्रेमचंद, और ये बाइक से अभी हम और प्रेमचंद दोनों को ही चलेंगे शीतला माता मंदिर। ये तो ऐसे कभी जाता नहीं है पूजा करने के लिए, लेकिन आज मैंने बोला कि चलो पूजा करके आते हैं। और भाई पटना में अभी रोड भी पूरा सज गया था, और ये देखिए जगह जगह पे पंडाल भी बन गए थे दुर्गा पूजा के, क्योंकि दुर्गा पूजा का सप्तमी का दिन था। तो हम लोग भी सोचे चलो पूजा कर आते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की धूप भी थी, ज़्यादा धूप तो थी नहीं, और सुबह सुबह का टाइम था इसलिए रोड पे क्राउड भी ज़्यादा नहीं था। तो हम लोग निकल गए और प्रेमचंद ही ड्राइव कर रहा था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। तो प्रेमचंद ड्राइव कर रहा था और मैं वीडियो बना रहा था। और मैं अभी हम लोग पहुंच गए थे एक दूसरे पंडाल के पास। तो यहाँ भी अभी पट खुला नहीं था, सप्तमी को पट खुल जाता है बट खुला नहीं था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग फिर उस पंडाल को पार करके फिर आगे निकल गए माता जी के मंदिर जाने के लिए। अब देखिए हम लोग फिर आए तो रास्ता पूरा खाली मिल रहा था। फिर हम लोग रास्ता तय करते करते फिर हम लोग पहुंच जाते हैं गुलजार बाग नीचे मंडी के पास, जहाँ पे सब्ज़ी मिल रही थी सुबह सुबह, हरी हरी सब्ज़ी, और यहाँ पे बहुत ही सस्ता सब्ज़ी भी मिलता है। तो ये देखिए आगे हमारे भैया लेके जा रहे हैं ठेले में सब्ज़ी। और यहाँ पे थोड़ा सा इसी सब्ज़ी मार्केट के चलते थोड़ा सा ट्रैफिक था, थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा था, इसलिए धीरे धीरे हम लोग चल रहे थे और मंदिर हम लोग पहुँचने ही वाले थे। तो बस अब हम लोग मंदिर जस्ट पहुँचे, और मंदिर पहुंचने के बाद ये देखिए मैं तो देखा भाई साहब मंदिर के बाहर तक लाइन लगा हुआ था। तो फिर हम लोग चले गए बाइक पार्किंग करके पूजा का सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे प्रसाद जब लेने गए तो देखिए प्रेमचंद पहले से नारियल चुन रहा था कि भाई मुझे ये नारियल लेना है। फिर ये देखिए भैया नारियल में धागा लपेट कर हम लोगों की पैकिंग कर रहे थे। 2 डलिया हम लोग बोले थे कि हम लोगों को 2 डलिया चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे लेने लगे, और मैं तो बस भाई भीड़ देख रहा था कि इतना भीड़ लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। ये है माँ शीतला मंदिर अगम कुआँ जगह का नाम है। उसके बाद मैंने ये चुंदरी पसंद किया कि माता रानी के लिए चुंदरी लेना है, चुंदरी चढ़ाना है, तो मैंने ये चुंदरी लिया। फिर भैया ने डलिया का सामान का पैसा ऐसे जोड़ने लगा जैसे कि कितना सारा मैं सामान ले लिया, कॉपी कलम सब लेके। उसके बाद फिर मैं डलिया लेके चला जाता हूँ अंदर मंदिर के, और मंदिर के अंदर हम और प्रेमचंद दोनों पहुँच जाते हैं। और दोनों पहुँचने के बाद हम लोग फिर हम लोग लगे हुए थे लाइन में। और ये देखिए लाइन में खड़े खड़े हम लोग, धूप भी एकदम मार रही थी फेस पे ही क्योंकि ऊपर साइड नहीं था। फिर हम लोग साइड वाले जगह पे आ गए। तो फिर देखे कि ओ यहाँ पे हवन कुंड है, यहाँ पे पूजा करने के बाद सब कोई हवन का मतलब वो डालते हैं, हुमाद डालते हैं। तो भाई लाइन में लगा हुआ था, वहाँ पे होने लगी बगजग। और ये जो ब्लू टी शर्ट में आपको दिख रही है ये सब स्कॉट्स गाइड्स के लोग थे वॉलंटियर में। और वहाँ पे थोड़ी सी लाइन को लेकर हो गई थी लड़ाई झगड़ा बहसबाजी। तो सब ये लोग फिर अब देखो भाई मैं जब यहाँ तक पहुँच गया तो फिर यहाँ पे एक भैया ने, गाइड वाले भैया ने लगा दिया बैरिकेड कि भैया अब रुकिए, उधर भीड़ हो गई है। फिर हम लोग यहाँ पे वेट करने लगे। वेट करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से पार करके फिर आ गए कुआँ के पास। जैसे अगम कुआँ का नाम पड़ा है वैसे ही कुआँ था यहाँ पे। अब कुआँ के आगे फिर हम लोग बढ़े। फिर हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे। फिर अब मंदिर जस्ट पास में ही था, पास में ही मंदिर आने वाली थी। यहाँ पे सब धागा बांध कर मन्नत मांगते हैं मंदिर के गेट पे। तो अब हम पहुँच गए थे मंदिर के पास। उसके बाद मैं चला मंदिर के अंदर जब जाने लगा तो ये प्रेमचंद देख रहा था कि भैया एक वीडियो बनाइए। फिर मैं मंदिर आ गया तो मैं उसे बोला कि मेरे वीडियो बना दो भाई। तो फिर मैं जा रहा था पूजा करने, भीड़ अच्छी खासी भीड़ थी। फिर मैंने अपने डलिया पंडित जी को किसी तरह से साइड से दिया कि पंडित जी मेरे डलिया का पूजा कर दीजिए। तो फिर वहाँ पे पंडित जी को मैंने डलिया दिया। फिर पंडित जी ने उस डलिया का पूजा किया। फिर मैं अंदर, एक और गर्भगृह था, ये गर्भगृह माता की गर्भगृह थी। फिर उसके बाद अंदर एक और गर्भगृह था। तो फिर मैं अपना डलिया लेकर उधर जाने लगा। फिर हम लोग गर्भगृह में पूजा करने के बाद फिर मैं अंदर गया। फिर बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैंने भी वहाँ पे अगरबत्ती पहले निकाला, अगरबत्ती के पैकेट फाड़ रहा था मैं, फिर वो वीडियो बना रहा था मेरा। फिर अगरबत्ती को मैंने रोल किया क्योंकि वो धूप वाली गीला वाली अगरबत्ती थी। उसके बाद मैंने अगरबत्ती को जलाया, और अगरबत्ती जलाने के बाद मैंने पूजा किया वहाँ पे मंदिर में पूजा करने के बाद फिर मैंने अगरबत्ती को वहाँ पे गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद फिर जाके मैंने धूप भी सोचा, हुमाद भी देना था क्योंकि हुमाद भी मैं लेके आया था बाहर से, तो हुमाद फिर देना था। तो मैंने फिर 5 बार वहाँ पे हुमाद डाला। हुमाद डालने के बाद भाई इतना धुआं हो रहा था ना कि कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा था हमको तो। और फिर हुमाद डालने के बाद फिर ये देखिए ये इतना लंबा और लाइन बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता जा रहा था लाइन बढ़ता ही जा रहा था। फिर प्रेमचंद अपना डलिया लेकर गया। फिर वो भी अपना वहाँ पे अगरबत्ती जलाकर पूजा किया। पूजा करने के बाद वो भी
हुमाद डाला और मैं तो बस वीडियो बना रहा था, तो बस लाइन ही देख रहा था कि भाई मैं पहले आ गया था तो ठीक था, मैं थोड़ी जल्दी भी पूजा कर लिया। अब तो और लाइन बढ़ गई थी। और भाई कल तो अष्टमी का दिन है, तो कल और ज़्यादा भीड़ रहेगा, मतलब पूछो मत, इतना भीड़ रहेगा कि। उसके बाद फिर जाके हमने वहाँ पे प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो भी मांगना था मैंने मांगा भगवान जी से। उसके बाद फिर छोटे छोटे और भी वहाँ पे मंदिर थे, माता रानी का बना हुआ, शंकर भगवान का, गणेश जी का, तो फिर वहाँ भी जा के मैंने प्रणाम किया। फिर ये पूरा मंदिर का मैंने वीडियो लिया। फिर वहाँ पे भी मंदिर के आगे गेट के पास मैंने एक बार प्रणाम कर लिया, क्योंकि अब निकलना था मुझे मंदिर से। वहाँ पे प्रणाम करने के बाद फिर मैं बोला कि प्रेमचंद को मैंने बोला कि चलो भाई अब निकलते, तो बोला कि नहीं मेरी वीडियो बना दो। हम बोले चलो। फिर मंदिर का एक अच्छा सा वीडियो मैं बना लिया पूरे मंदिर का। यही है माता शीतला मंदिर अगम कुआं पटना में। तो आप लोग भी जाइए, यहाँ पे दर्शन करिए, आपकी भी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर हम लोग जैसे बाइक से निकले तो देखा कि भाई यहाँ तो बहुत ही ट्रैफिक लगा हुआ था पुल के नीचे। और एक भाई साहब तो रॉन्ग साइड में आकर पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे, और ये मतलब कोई भी गाड़ी उधर से आ नहीं रही थी, लेकिन ये लोग भाई साहब और ट्रैफिक लगाने में लगे हुए थे। देखिए एक आए, पीछे पीछे ऑटो भी, सारे कोई इधर से ही आने लगे। फिर हम लोग पहुँच गए जाम से निकलने के बाद, पुल के ऊपर हम लोग जाने लगे। फिर जब पुल के ऊपर हम लोग जाने लगे तो फिर जाके यहाँ पे देखिए एक स्टैचू है, आगे में जाके गोलंबर मिलता है, गोलंबर से वो नीचे शीतला माता का मंदिर दिखता है, और ऊपर स्टैचू है जहाँ पे एक शेर की मूर्ति है, वो दिखा रहा है कि शीतला माता की मंदिर इधर है। फिर हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक वाले पुलिस वाले भैया पूरे मतलब कमान संभाले हुए थे कि भाई जाम ना लगना चाहिए, ट्रैफिक ना होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच जाते हैं। रास्ते में तो फिर मिलता है हम लोगों को राजेंद्र नगर टर्मिनल, और ये यहाँ पे रहता है राजेंद्र नगर टर्मिनल। यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रैफिक रहती है, क्योंकि यहाँ पे अभी पटना मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये कंस्ट्रक्शन अभी कुछ टाइम तक और भी चलते रहेगी, क्योंकि पटना मेट्रो भी स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कंकड़बाग मेन रोड में। अगर कोई भी ब्रांडेड कपड़ा जूता आप लोग को लेना है तो इस रोड में आ जाना भाई, हर एक ब्रांड मिलेगा, रिबॉक, ब्लैकबेरी, स्पाइकर, लुइस फिलिपिन, मतलब टोटल ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए कभी भी आप लोग आओ तो यहाँ पे आ जाना। फिर आगे आप जैसे ही बढ़ोगे ना तो आपको थोड़े से आगे मिलेंगे जो अभी मॉल ओपन हुआ है, उसमें सिर्फ अभी वी मार्ट खुला है। देखो यहाँ पे ब्लैकबेरी भी है। वी मार्ट ओपन हुआ है जिसका नाम है मॉल का ग्रेविटी मॉल, और वहाँ पे अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ। अगर वी मार्ट से कुछ शॉपिंग करना है तो आप ग्रेविटी मॉल आ सकते हो, अदरवाइज़ अभी वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। फिर हम लोग को रूम जाना था तो हम लोग बस आगे बढ़ते गए। फिर प्रेमचंद की गाड़ी चला रहा था क्योंकि उसको वीडियो बनाना था। फिर ये देखो यही है ग्रेविटी मॉल भाई, और हम लोग फिर आगे बढ़ते गए। फिर हम लोग अपने रूम के तरफ चले आए। फिर हम लोग फटाक से अपने रूम आए। ये रूम का रास्ता है, और ये रूम का जस्ट अब आने वाला गली है, और इस गली में हम लोग आ गए। और हम लोग आज माता रानी को प्रणाम कर और फिर कल अब अष्टमी पूजा करना है। फिर हम लोग रूम पे आके फिर हम लोग अपने दोनों को अपने अपने ऑफिस निकल गए। थैंक यू गाइज़।